प्रेम पवित्र बंधन से सुदृढ़ किया जाए, जिससे आप जीवन भर एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर पति पत्नी के अपने कर्तव्य निभा सके। ईश्वर का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करें कि हमारे भाई ब्रजेश और अंजू पवित्र आत्मा का सहारा पाकर क्रिस्तीय प्रेम का महत्व अच्छी तरह से समझ सकें। मैं आप सभी का दिव्य परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन बहुत खास है अंजू और ब्रिजेश के लिए, क्योंकि दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। आइए हम सभी मिलकर अंजू और ब्रिजेश के लिए प्रार्थना करें कि ये दोनों जीवन भर हर कठिनाई, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहें। इस विशेष अवसर पर अंजू और ब्रिजेश के बारे में संक्षिप्त रूप में आप सभी को बताना चाहता हूँ। अंजुलता प्रतिज्ञा, जिनका जन्म 12 अप्रैल 1990 को बमलोया सीतापुर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा पहली से 5वीं तक होली क्रॉस पत्थरगांव में हुआ। इसके पश्चात 6वीं से 10वीं तक की शिक्षा अंबिका मिशन अंबिकापुर से पूरी की। हायर सेकेंडरी की शिक्षा होली क्रॉस अंबिकापुर से पूरी की। इन्होंने छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्ग से BE की उपाधि प्राप्त की। 2016 से नगर निगम कोरबा में पदस्थ हैं। बेनी ब्रिजेश बरवा का जन्म 13 अक्टूबर 1989 को ONGC कॉलोनी पानवेल मुंबई में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ONGC नर्सरी स्कूल एवं पहली से 4वीं तक ONGC केवी मुंबई में हुआ। इनकी शिक्षा 5वीं से 10वीं तक होली क्रॉस कापा रायपुर में हुई। इन्होंने BE क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दुर्ग से पूरी की। 2015 में इनका चयन असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर हुआ, जिसको उन्होंने 1 वर्ष तक किया और 2016 से उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोरबा में ज्वाइन की। तब से अब तक कोरबा में पदस्थ हैं। ब्रिजेश अपने परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिसके कारण बचपन से ही अपने माता पिता के लाडले हैं और परवरिश उसी प्रकार हुआ। पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस पवित्र निष्ठा बलिदान में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। ये क्षण को आज के इस विवाह समारोह में सभी पुरोहितों की ओर से आपका स्वागत करता हूं।
मेरे दाहिनी ओर फादर जयप्रकाश टुप्पो हैं, जो आशादीप पत्थलगांव में कार्यरत हैं, जो लंबे समय तक तिग्गा परिवार के साथ में जुड़े हुए हैं। आपकी उपस्थिति तिग्गा परिवार के लिए और आज के विवाह समारोह में हमारे लिए बहुत ही गरिमामय है। मेरे बाईं ओर पूज्य फादर विंसेंट तिर्की हैं, जो अमीरापुर में वहाँ पर ये ट्रेजरर खजांची हैं, मिनिस्टर हैं। चूंकि जब ये किराताचार प्रारंभ हो रहा था, उस समय में वे यहाँ पर कार्यरत थे और तिग्गा परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में आपका स्नेह, आपका उठना बैठना बहुत ही नजदीक का रहा। ऐसे समय में जब बेटी अंजुलता तिग्गा विवाह संस्कार में बन रही है, आपकी उपस्थिति आशीर्वाद के कारण है। मैं तिग्गा परिवार की ओर से आपका भी, हम सब की ओर से आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह से हमने परिचय में सुना, सौकन्या अंजुलता तिग्गा विभिन्न संस्कारों से वे विभूषित होकर के आज शिक्षा, दीक्षा और अन्य जो हमारे लिए जीवन के लिए जरूरत है, उनको प्राप्त करके आज विवाह संस्कार के लिए वे उस तरह के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। चिरंजीवी बेटी ब्रजेश वर्मा अपने माता पिता प्रियजनों के साथ में विवाह संस्कार में आप बदलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पल्ली पुरोहित गवी मिश्रा के लिए कोई गांव गए हैं। पल्ली पुरोहित के नाम से, हम सब के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। ये जन्म पर्व का समय है और ऐसी स्थिति में ये डबल बहुत ही हर्ष और आनंद का समय है। आइए हम लोग इन उम्मीदवार बेटे और बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। आपने इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से अध्याय 6 पद संख्या 14 से आपने उद्धृत किया है, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 24 पर लिखा हुआ है, जिसको कि आज हमारे बेटे ब्रजेश वर्मा पढ़ेंगे। अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। इसी तारतम्य में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों के साथ हो। विवाह तो आप बपतिस्मा संस्कार, पाप स्वीकार संस्कार, वरन प्रसाद संस्कार, रोगी या दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने के बाद में आप इस संस्कार को ग्रहण करने के योग्य बन गए हैं। विवाह संस्कार में हम एक मन, एक हृदय और एक शरीर बन जाते हैं। प्रभु यीशु काना नगर के विवाह भोज में उन्होंने स्वयं इस विवाह की को आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय पर के क्रिस्त केंद्रित जीवन और सशक्त कलीसिया का निर्माण करने के लिए यह संस्कार हमारे लिए दिया जाता है।
केंद्रित जीवन के लिए हमारा मन और हृदय पवित्र होनी चाहिए। और इस पवित्रता में प्रभु यीशु स्वयं अपने आप को संस्कार के द्वारा हमें देते हैं। हमने मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर के विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध में गुनाह किया है। उसके लिए हम सारे हृदय से माफी मांगे। और आपको के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने वचन और कर्म से और कर्तव्य पूरा करने से बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष करती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे नियम से से हे भाई करता हूं। मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। एक महान रहस्य से पवित्र किया है, जो कलीसिया के साथ प्रभु क्रिस्ट के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। हमारा निवेदन सुन। इन लोग इस रहस्य पर विश्वास करते हैं, उसे अपने आचरण में भी प्रकट कर। सुना सको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18 से 24। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले गया, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा,
किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसे कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा,
कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। सभी भाई और बहनों, आज यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय और पूजनीय सभी पुरोहित धर्म बहने, विवाह प्रेम का स्कूल है। मैंने शुरू में कहा विवाह क्या है। कैथोलिक कलीसिया विवाह को किस प्रकार से वो देखती है। विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच संपूर्ण एवं स्थायी जिंदगी तथा प्रेम की साझेदारी है। हम एक दूसरे को सामंजस्य रूप में समझते हुए इसको जीने का प्रयास करते हैं। यह साझेदारी उनकी अपरिवर्तनीय और व्यक्तिगत आत्मदान की सहमति से कायम होती है। इस सहमति के जरिए आप अपने आप को एक दूसरे के लिए देते हुए अपने लिए एक दूसरे को ग्रहण करते हैं। यही कैथोलिक कलीसिया में विवाह को समझते हैं और इस तरह से हम परिभाषित करते हैं। कैथोलिक विवाह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसमें से मैं कुछ बिंदुओं को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये है एकता। ये जीवन भर के लिए है। मन, हृदय और शरीर की एकता ये पति पत्नी में संभव है और ये जीवन भर के लिए है। एक टूटता है, अटूट है। ये कभी टूटने वाली, हम अटूट हैं, एक हैं और ये सदा सदा के लिए रह जाता है। जिसे एक दूसरे के लिए आपने अपने आप को आपने स्वीकार किया है, ईश्वर ने चुना है। विवाह में प्रेम बहुत अधिक मायने है और इस चुनौती में स्वयं ईश्वर प्रेम है और इसलिए इस जन्म पर्व में अपनी दया और अनुकंपा और अनुग्रह हम सब के लिए उन्होंने दिया है। हमारा प्रतिदिन का प्रेम कैसा होना चाहिए। आप प्रिय माता पिता, प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं, परंतु ये नए संत बाबा कहते हैं प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दूसरों की सेवा करता है, प्रेम ईर्ष्यालु नहीं है, प्रेम घमंडी नहीं होता, प्रेम कठोर नहीं होता, प्रेम तो प्रेम होता है। हमने कहा और संत योहन के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे, पहले अध्याय से शुरू होता है, ईश्वर प्रेम है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और इसी से हम सृजन होते हैं, इसी से हम आगे बढ़ते हैं और इसलिए आज प्रेम ईश्वर है, प्रेम उदार है, प्रेम सब कुछ को सहन करता है और यही प्रेम का आनंद में संत पिता हमें शिक्षा देते हैं। आपने अपने विवाह के शिक्षा दीक्षा में बहुत सारी चीजों को आपने सीखा है। उधर तो मड़वा रही ना मां, हमने तो मड़वा उधर तो मड़वा उधर ही नाव थोड़ी इंदर का नाव थोड़ी आयो अगर ही व्यंजन हो नाव थोड़ा अच्छा आपको खाता ही व्यंजन हो नाव थोड़ी बोले
निमाखदर ताना खुशी मना लगदर निमाखदर मजीदा खुदा धर्म से ही के और ये ईश्वर का है और ईश्वर पर आपको विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। ये हर समय आपके साथ में वे रहेंगे। ये ईश्वर से जब आप प्रार्थना में संस्कारों में संयुक्त होंगे तो उसका आशीर्वाद आपका मतलब है कि वह इस विवाह जोड़ी के द्वारा इस संसार में अपने बेटे बेटियों को वे विकसित करे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं फूलो फलो और दुनिया में फैल जाओ। मड़वा में इंद्रा राजा, मड़वा के बीच में क्या क्या था? क्या था? आप कुछ भी हो जाए आप एक बने रहे। हम मलस्री बांस इस सदा के नियम जुड़ की रहो और हवा में कई तरह की तकलीफें आएंगी। उस समय में आप ऐसे दोनों ऐसे झुकेंगे लेकिन नहीं टूटनी चाहिए। उसी का प्रतीकात्मक है और बांस बहुत ऊंचा बढ़ता है जिसको कि बहुत दूर से आप देख सकते हैं। आपका परिवार ऐसा होना चाहिए, ऐसा आदर्श परिवार होना चाहिए जिसको कि हमारे बहुत सारे लोग उसको बातचीत करें कि ब्रिजेश गाड़ी अड्पा नहीं रहा, अंजुलता गाड़ी अड्पा नहीं रहा, एक सिद्धा रही दुख तकलीफ लिया उल्टे में रहना। इस तरह की बातें इस बांस के बढ़ने और ऊंचाइयों को हम इसको देख सकते हैं और भी अन्य इसमें मायने इसमें अर्थ हो सकते हैं। आज जिस तरह का माहौल है आज हम लोग देखेंगे जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आज आप एक दूसरे को यहाँ पर करार करेंगे कि दुख में और सुख में हर हालत में आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा। मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह अंगूठी पहन लीजिए। एक दूसरे के लिए आप समर्पित रहेंगे और इस ईमानदारी से इस करार को अपने जीवन में जिएंगे। आप लोग बड़ा सा बस में आए, 4 चक्का में आए, मैं सोचता हूं कि अगर फटफटी में आने से, मोटरसाइकिल में आने से सामने वाला चक्का ब्रिजेश का होता और अंजुलता का पीछे वाला होता, या ऐसे हो सकता है। देख रहे हैं ये एक ही दिशा की ओर जाता है, एक ही दिशा की ओर जाता है और ये जाना भी चाहिए। जीवन की गाड़ी एक पीछे तरफ नहीं जाता है और उसके लिए आपको एक दूसरे को क्षमा प्रदान करना पड़ेगा। बंधन उस समय रहता है, उसके बाद में कहीं और कुछ हो जाता है। आप किसी दूसरे को नहीं लेकिन अपने जीवन साथी के साथ में आप जीवन यापन करेंगे। ये ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस आज हमारे कलीसिया में देखने को मिलता है। ऐसी समस्याओं में हम प्रिय माता पिता आज जो हमको गवाही देने के लिए आए हैं, आप इन्हें मदद करेंगे। जो तुम ना बोले अदा खाई दिन जिन बल्ला खत्तस तो बढ़िया ना चस इक्का संबंधे चला थुना इधर उल्टा वाला चस अदा पुना खाई दिन इल्तिया। आप उनको सलाह दीजिए। ये नए हैं। मैं सोचता हूँ श्रीमती वेरोनिका बेटी को बहुत अच्छी तरह से संस्कार दिए हैं। पिताजी उन्होंने उसे संस्कार दिया है, वैसे ही दामाद भी हैं। हम इन्हें वचन से, इनको कर्म से सहयोग दें जिससे इनका परिवार सदा बना रहेगा।
एक संतान कोई पुरोहित बन सकता है, कोई धर्म बहन बन सकती है। कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के बुलाहटीय जीवन में वे आगे बढ़ करके अपना योगदान। आज विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे ब्रजेश और अंजू का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मैं ब्रजेश आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे ब्रजेश, मैं अंजुलता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह इस अंगूठी और सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान करने की कृपा द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ब्रजेश, मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे
देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें। प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दीवार का संस्थापक है, अतः उसका संरक्षक भी बनने की कृपा कर। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता
करता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के द्वारा हम सब स्वर्गदूतों और संतों के साथ तेरा यशोगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। किया हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सृष्टि से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और स्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो।
वह आशीष दी जो ना आदि पाप से और न जल प्रलय से नष्ट हुई, कि तेरे आशीर्वाद से पवित्र हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा दे और इनको हृदयों में प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा धर्म ग्रंथ में की गई है। इसका पति इस पर विश्वास रखे, इसे अपने जीवन संगनी और अपने ही समान पिता के जीवन के साधारण समझकर इसका समुचित सम्मान करे। इनको सदा व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण के आदर्श प्रस्तुत करे। ये सुसमाचार के शांति और शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने प्रभु क्रिस्त के सुयोग के साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, उन्हें सुयोग्य शिशुधन मिले, दोनों अपने नाती पोतियों को देख पाए, वांछित दीर्घायु आयु प्राप्त कर सबकों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, हमारी उचित और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। प्रभु की शांति। शरीर और रक्त हमारे अनंत जीवन की रक्षा करती रहे। आमीन। Amen.
Pertama seperti kan dia karena utuh yang dari karena karena mana nih? Artinya benar karena और karena. दो से सभी होगा तो नमः शिवाय चावल और हमकी मदगी ही हमने लोग असर करना मदगी छोटे हमने मदगी लेकर टीम रही जिंदगी को खतरना दो से सभी होगा ढेर सारे बच्चे होंगे हम लोग भी उम्मीद करते हैं बहुत सारे नाती होते हो ये सीधा का भी वहाँ अंतर डालते हैं सीधा था एक ईमानदार बने अपने जीवन में ईमानदार बने बहुत ही सुंदर ईमानदार बने सीधा का ये हम सिंदूर लगाए खून का प्रतीक है माला पहनाए प्रेम का प्रतीक है वहाँ चावल दाल और मंडप के नीचे डालते हैं समृद्धि का प्रतीक है 1 रुपया 2 रुपया चावल दाल डालते हैं समृद्धि का प्रतीक है ये इनका जीवन समृद्धि की ओर आगे बढ़े और साथ साथ में तो वहाँ पर बहुत सारे भेलवा का भी वो डंडल गाते हैं हमारे मंडप में अर्थात इनका जीवन नजर गुंजाए वैभव और नजर गुंजाए बसरा निकाल जो से थपे होगा भारत पानी संधि जब ये मची पड़वा इंद्रा के वाइस फादर नाम है उद्देश्य और आदि के अंदर धर्मेसी ब्लडी मची लोलस लेकर अर्थात इनका परिवार पवित्र परिवार हो जो सितारे हो जाते हैं तो इसी बच्चों के साथ पल्ली पुरोहित नहीं है यहाँ पर मैं पल्ली पुरोहित के नाम पर किराकचार के नाम पर डीजेस के माता पिता हमारे अनिलता के माता पिता समधी लोग आप लोग ना केवल इनके समधी हैं लेकिन पारिस के भी समधी हैं ठीक है और हम लोग विश करते हैं आशीर्वाद देते हैं यहाँ से हमारी बेटी को जैसे हमारे मुख्य लोग कहते थे ईद को मरता तो खातों को लिंगड़ी मनो को इतनी मनो को एक के पहुंच के ब्रिजेश सिंद्रा बेचर को एक अमर में खतरे के कतरा बढ़िया सेवा कीजिए अंजुलता एक दूसरे की मदद कीजिए अगर कुछ हो जाते हैं दुख में सुख में हर समय साथ में रहिए यही काम हम लोग करते हैं ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे और आप लोग जितने लोग यहाँ पर हमारे मेहमान बनाए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ बधाई करता हूँ ये खुशी का माहौल है जन्म पर्व का माहौल है इनके जीवन सचमुच में उनका प्रेम से ओतप्रोत हो प्रेम जो आधारशिला है और तब इसी प्रकार प्रेम से आगे बढ़े ईश्वर इनको आशीर्वाद प्रदान करे और पारिस पल्ली पुरोहित की ओर से आप सबों को धन्यवाद आने के लिए उत्तराखंड से हमारे बेटी को ले जा रहे हैं ईश्वर आप सबों को आते जाते समय अच्छी तरह देख रेख करे और हमारी बेटी की भी अभी जिम्मा दे रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए बढ़िया से देख रेख कीजिए एक दूसरे को प्यार कीजिए मदद कीजिए यही सब आप लोगों से अनुरोध करते हैं सबको जय श्री धन्यवाद और हमारे यहाँ पर फादरगण है बहुत मेहमान फादरगण है ये लोग वीरेंद्र फादर जयप्रकाश फादर कोलिकर आप लोगों को भी हम लोग यहाँ आने के लिए धन्यवाद देते हैं चलिए जोर से ताली बजाते हैं और इसी तरह से प्रिय भाइयों कभी आवश्यकता पड़ने पर हमारे बीच में आइए हमारी मदद कीजिए ईश्वर आप सबों को भी आशीर्वाद प्रदान करें धन्यवाद हर समय स्मरण दिलाता रहेगा स्मरण दिलाएगा आपके बच्चों को भी आप कह सकते हैं कि हमने लगाया हमारे शादी का ये पौधा है और ये खड़ा हुआ है तो हम लोग पर्यावरण के संबंध में भी जानते हैं और इसलिए मैं आग्रह करूंगा वधुओं के अवश्य ही आप पौधा अपने अपने ससुराल में लगाएंगे और उसको बढ़ाएंगे हम सबकी ओर से आपको इसमें जीवन और इस जन्म पर्व के पावन अवसर पर बालक यीशु की कृपा और आशीष आप पर बनी रहे माता पिता पर और सभी हमारे पंचों पर और आप प्रिय जनों पर हम प्रार्थना करें पवित्र बंधन से संयुक्त किया तथा एक रोटी एवं एक ही कटोरे से तृप्त किया है ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत कर सके हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद और मित्रों से सांत्वना मिले। आप और सब लोगों के बीच शांति विराजे। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने। तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें कि वे कृतज्ञतापूर्ण अनंत निवास में आपका स्वागत करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग पिता ले ख्रिस्त की शांति साथ रहे। किसी भाई का या बहन का पर्स से पैसा गिर गया है तो भाई हाथ उठा लीजिए, आप उनके पास में है, आप उनसे संपर्क करेंगे।